गंगा नदी के किनारे एक प्यारा सा तोता रोज उड़कर आता, गंगा मैया का पानी पीता और बड़ी देर तक बैठा रहता था। एक पंडित जी भी रोज जाते थे। गंगा किनारे पूजा करने के लिए वह रोज तोते को देखते और उनके मन में प्रश्न उठता था कि यह तोता रोज क्यों आता है। पंडित जी ने अपने झोले से एक अमृत निकाला और तोते को दिखाकर रख दिया। अरे तोते, तुम रोज आते हो, गंगा जल पीते हो और कुछ देर बैठकर चले जाते हो, क्या इसके पीछे कोई कारण है? हाँ पंडित जी, इसके पीछे कारण है। मैं आपको बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण का बेटी थी। मेरा नाम रागनी था। मेरा एक छोटा भाई भी था, उसका नाम राजू था। एक दिन हम दोनों गंगा नदी के इस घाट पर नहा रहे थे। मेरा भाई मेरे रोकने के बावजूद भी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तेज धारा में तेजी से बहते चला जा रहा था। मुझे भी ठीक से तैरना नहीं आता था। मैं उसे बचाने के लिए चिल्ला चिल्ला लाकर मदद मांगा, लेकिन उस समय उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद भाई का कहीं भी पता नहीं चला। वह मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। नहीं, तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें कैसे याद है? पंडित जी, मैं एक ज्ञानी साधु के सानिध्य में रहती थी। वह साधु बहुत बड़ा तपस्वी थे। मैं उनके बगीचे में रहती थी और उनकी बातें सुनती थी। उनके साथ रहते रहते मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर ली। अचानक मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। मुझ में कुछ शक्तियाँ भी आ गईं। इतना तो जान गया था कि पिछले जन्म की बहुत सारी बातें तो मुझे याद आ गई हैं, लेकिन इस जन्म में मेरा कहाँ है, यह अभी तक मुझे याद नहीं आया। मैं गंगा माँ के किनारे बैठकर रोज प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे भाई से मिला दे। पंडित जी तोते की बातें सुनकर विचार करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की बातें सुनी थीं, लेकिन एक तोते से यह जानकारी मिलने के बाद वह सोच में पड़ गए। तोता और पंडित जी के बीच दोस्ती हो गई। तोता जब भी गंगा किनारे आता तो पंडित जी से मिलता और अमरूद भी खाता। कभी कभी तो वह खुद पंडित जी के लिए भी अमरूद लाता। मेरे लिए अमरूद क्यों लाते हो? मुझे तो प्रसाद के स्वरूप मिल ही जाता है। सब बराबर का होना चाहिए। कभी आपने अमृत खिलाया, कभी मैंने खिला दिया। एक दिन पंडित जी की बेटी जो 7 साल की थी, वह गंगा किनारे पंडित जी के पास आ गई। पिताजी, घर में चावल और दाल दोनों खत्म हो चुके हैं और मेरे कपड़े भी बहुत पुराने हो गई हैं। नवरात्रि आने वाली है, मुझे एक नए कपड़े ले दो ना। ठीक है बेटी, कुछ दिन तक रुक जाओ। किसी जजमान ने कपड़े दे दिए तो उसी कपड़े से एक फ्रॉक सिलवा दूंगा। आजकल जजमान भी कम होते जा रहे हैं। लोग गंगा में नहा रहे हैं लेकिन हमें भूल जा रहे हैं। अब आप चिंता मत करिए। आज से आपको सारे जजमान याद करेंगे और यही आएंगे। आपको अच्छी खासी दक्षिणा भी मिलेगी और जिंदगी ऐसे काटेगी। काश ऐसा होता तो मेरी गरीबी दूर हो जाती। एक बिटिया है, उसकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई और अच्छे से शादी हो जाती। वो दिन जल्द ही आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी को देखकर मुझे बड़ा अलग सा अनुभव हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रागिनी, यह गंगा मैया की ही तो दिन है। एक बार गंगा में बहुत बाढ़ आ गई। बहुत से लोग बेघर हो गए। बहुत लोगों की जान भी चली गई। कई लोग अपनों से बिछड़ गए। एक छोटा सा 4 महीने का बच्चा एक लकड़ी पर बैठा हुआ मुझे दिखाई दिया। वह रो रहा था। मुझसे देखा नहीं गया और मैंने जाकर उसे उठा लिया। मैंने चारों तरफ पूछताछ की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब मैंने ही उसे अपने घर लेकर गया, अपना बेटा बना लिया। मेरी पत्नी भी उसे सीने से लगा लिया और अपना लिया। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि गरीबी के कारण मैं उसे ठीक से लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ। वो किसी अमीर घर का लड़का है। पंडित जी, सब ठीक हो जाएगा। गंगा मैया की कृपा से आपके अच्छे दिन लौट आएंगे। अगले दिन तोता एक मोती लेकर पंडित जी के पास आ गया। फिर वह बोला, पंडित जी, यह मोती आप संभाल कर रख लीजिए। आपकी जिंदगी में यह परिवर्तन ला सकता है। पंडित जी ने जैसे ही मोती अपने जेब में रखा, तब एक अमीर जजमान उनके सामने आ गया। पंडित जी ने उन्हें अपनी कथा सुनाया और जजमान से अच्छा खासा दक्षिणा भी पाया। इसके बाद कई जजमान आने लगे। पंडित जी को बहुत अच्छे दक्षिणा मिलने लगी। ऐसे ही रोज चलता रहा। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अच्छा घर, अच्छा सामान, अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छे ढंग से चलने लगा। तुम तो जादूगरनी निकली, बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो। जैसा कहा वैसा ही हुआ। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हारा साथ पाकर मैं परम भाग्यशाली बन गया हूँ। उसी वक्त पंडित जी का लड़का जो गंगा के किनारे मिला था, वह दूसरे किनारे आया और नहाने के लिए उतर गया। वह से निक्की जा ही रहा था, लेकिन पंडित जी उसे रोक रहे थे। उनका लद्दा धक्का नहीं सुना और आगे चला गया। पानी गहरा था, वह डूबने लगा।
तब पंडित जी चिल्लाए। अरे बाप रे, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। उस तोते की आंखों से एक रोशनी निकली और बच्चे पर पड़ी। फिर बोली, हे गंगा मैया, मेरे भाई को बचा लो। अब दोबारा मैं इसे डूबते हुए नहीं देख सकता। भले ही मेरे प्राण ले लो, पर इसे बचा लो। अचानक चमत्कार हुआ। वह लदका पानी के ऊपर आ गया और बड़े आराम से पंडित जी की तरफ आने लगा, जैसे उसे कोई अपनी गोद में लेकर आ रहा हो। पंडित जी भी अद्भुत नजारा देखकर आश्चर्य हो गए। खुशी के मारे उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा मैया, जो आपने मेरे भाई को बचा लिया। पंडित जी, यही मेरा पिछले जन्म का भाई है। इस जन्म में ये आपका बेटा बनकर आपके पास आया है। तुम भी मेरे बेटी बन जाओ। आज से मेरे दो बेटी हैं और एक बेटा। सब साथ साथ रहेंगे। गंगा में डुबकी लगाने का बहुत बड़ा फायदा हुआ। मुझे एक प्यारी बहन मिल गई।